अब देखते हैं अगली खबर उत्तराखंड के खटीमा से श्री साथी अशोक सरकार की। खटीमा रेंज के लाल कोठी नाखाताल बीट में अवैध पेड़ कटान का मामला सामने आने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है। बीट कर्मचारी आनंद कुमार ने उच्च अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की है कि जंगल में लगातार हो रहे पेड़ कटान की जानकारी देने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि शिकायत करने पर उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। मामले में डीएफओ हिमांशु बागड़ी ने जांच समिति गठित की, जिसमें अब तक 16 पेड़ों के अवैध कटान की पुष्टि हुई है। डीएफओ ने बताया कि सूचना समय पर नहीं दी गई थी, जिसके चलते फॉरेस्ट गार्ड को निलंबित और फॉरेस्टर को अटैच कर विभागीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्थानीय स्तर पर यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस मामले में केवल निचले स्तर के कर्मचारी जिम्मेदार है या अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होगी। जांच रिपोर्ट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। द्वारा शिकायत डीएफओ साहब को शिकायत पत्र लिखा गया था कि नगाताल के वनकर्मी द्वारा मिली भगत से नेपाल को अवैध लकड़ी की तस्करी की जा रही है। इसकी शिकायत हमने डीएफओ साहब को लिखी थी, जिसमें डीएफओ साहब के आदेश अनुसार कौमी जांच की गई है। कौमी जांच में सब कुछ सच्चाई पूरी पाई गई है जो शिकायत पत्र में लिखी गई थी। और इसके बावजूद हमको बुलाया गया खटीमा में, रेंजर साहब के सामने, दरोगा जी के सामने बयान लिए गए। इसके बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और दबाव बनाया जा रहा है हमारे ऊपर कि समझौता कर लो। मुझे एक समझौता नहीं करना, मुझे कार्रवाई चाहिए। दोषियों के खिलाफ जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मुझे अकेले अगर बाहर अंदर जाने में मुझे दिक्कत है, क्योंकि मैं सुनने में आया कि कुछ वाचरों की मीटिंग हुई थी। कोई वाचर कहता है कि इसको पीटते या मारते, इसका मोबाइल नदी में फेंक देते तो सबूत खत्म हो जाते। मुझे इनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई चाहिए महोदय। विशाल कुमार जो हैं, इनका कहना ये था कि हम तो ऊपर तक देते हैं, तुम जियो के पास जा, धन जी के पास जा, कोई हमारा कुछ नहीं होगा। देखिए, नेपाल बॉर्डर पे हमारे खटीमा वन क्षेत्र का आरक्षित वन है, जहाँ पर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कुछ पेड़ वहाँ पर कटे गए, जिसकी सूचना जो संबंधित जो फील्ड के स्टाफ द्वारा रेंजर को और हमें नहीं दी गई थी। तो उसी के दृष्टिगत पेड़ कटने के बाद भी सूचना न देने के कारण से ऐसा मतलब लापरवाही उनके द्वारा की गई है। तो लापरवाही के दृष्टिगत कर्मचारी जो है वहाँ के फॉरेस्ट गार्ड को सस्पेंड किया गया है और जो फॉरेस्टर है वहाँ के उनको अटैच किया गया है और साथ ही एसडीओ को उसकी जांच दी गई है चेक करने के लिए कि पूरा प्रखंड क्या हुआ है, कौन उसमें जिम्मेदार है, इस पे जांच की जा रही है। देखिए, अभी चूँकि मामले में जांच की जा रही है, तो कुछ भी इस प्रकार के तथ्य खोलने से जांच प्रभावित हो सकती है। तो एक बार जांच कंप्लीट हो जाती है तो आपको पूरे उसके साथ कि कौन व्यक्ति इन्वॉल्व थे, कहाँ-कहाँ माल गया है, उसपे अपडेट कर दिया जाएगा।